नमस्कार साथियों, मैं राघवेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और यहां पर जो स्कूल लेक्चर फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उसमें इतिहास विषय से संबंधित तो विद्यार्थियों का कहना था कि इतिहास सब्जेक्ट के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें। फर्स्ट पेपर के लिए मैंने काफ़ी सारी बुक्स आपको बताई थी और अब सेकंड पेपर की बारी है कि हम क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ सकते हैं हम सेकंड पेपर के लिए, मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए है यहाँ पर ये। तो देखो, इतिहास में जो अपने पोर्शन है फर्स्ट ग्रेड में तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक। इसके अलावा विश्व इतिहास है और राजस्थान का इतिहास है। तो यहाँ पर हम चाहें तो अलग अलग बुक्स भी पढ़ सकते हैं तीनों पोर्शन के लिए, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, ओके ना। और इसके अलावा जो है हम एक ही बुक से भी जो है तीनों पोर्शंस को पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको हर टाइप से ही बता देता हूँ। मैं आपको ऑथेंटिक और रेफरेंसेस बुक भी बता दूंगा अगर आप उनको भी पढ़ना चाहें तो। अदरवाइज गाइड के रूप में आजकल जो है बुक्स मार्केट में अच्छी से अच्छी अवेलेबल है। और उसका ये है कि फ़ायदा कि हमें जो सारा मटेरियल है अलग अलग बुक्स का वो एक ही जगह पर अच्छी गाइड में मिल जाता है। तो हमें 10 जगह से किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, ओके। तो आइए मैं आपको बुक्स बता देता हूँ कि प्राचीन भारत से हम शुरुआत करें तो प्राचीन भारत में जो आप बुक पढ़ सकते हैं, सौरभ चौबे की बुक आती है ये, ओके ना। अपने इलाहाबाद यूपी से प्रकाशित है बुक, ओके, सौरभ चौबे की। तो प्राचीन भारत के लिए अच्छी बुक रहेगी आपके लिए, ओके ना। बहुत शानदार किताब है, एक बार पढ़ के देखिएगा आप, या जो है शॉप पर ही आप इसको चेक करके देखिएगा एक बार, आपको अच्छी लगे तो आप इसको ले सकते हैं। सौरभ चौबे बहुत गजब की बुक है, मतलब कि जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर सब तक लगे हैं, ओके ना, लगे हैं और जो अब लग भी चुके हैं, लग रहे हैं, प्रोसेस में भी है, तो लगभग सौरभ चौबे की किताबें सभी पढ़ते हैं। लेकिन आजकल सबने अपनी अपनी बुक्स लिख दी है तो कोई बताते नहीं है, ओके ना। तो ध्यान रखें थोड़ा सा आप लोग, ओके। सौरभ चौबे प्राचीन भारत। मध्यकालीन भारत के लिए भी सौरभ चौबे की किताब आती है, बहुत शानदार किताब है, अच्छा लिखा है, शॉर्ट्स में भी है, ओके। और बहुत शानदार बुक आपको, मतलब अच्छा मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा, ओके ना। मध्यकालीन भारत, सौरभ चौबे। आधुनिक भारत के लिए वाणी पब्लिकेशन की बुक आती है, बौद्धिक या वाणी पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी किताब है, ओके। फैक्ट्स भी आपको पर्याप्त मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव भी आपको पर्याप्त मिल जाएगी, ओके ना। तो अच्छा कार्य इससे हो जाएगा, वाणी पब्लिकेशन की है। इसके अलावा अब ये जो तीनों पार्ट है, ओके ना, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, ये तीनों अगर हमें एक ही बुक में मिल जाए तो ये तीनों आपको एक ही बुक में मिलेंगे आर्य पब्लिकेशन की किताब में, ओके ना। जो भारत इतिहास है आर्य पब्लिकेशन का, उसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों मिल जाएंगे। और सबसे अच्छा तो यही रहता है कि सौरभ चौबे की जो किताबें हैं और आर्य की जो किताब, इन तीनों को मिक्स करके पढ़ना सबसे बेटर रहेगा। जो चीज़ आर्य में नहीं है वो सौरभ चौबे में मिल जाएगी, जो सौरभ चौबे में नहीं है तो आर्य में मिल जाएगी। वैसे सौरभ चौबे ने काफ़ी विस्तार से लिखा है हर चीज़ को। तो यहाँ से तो अपने भारतीय इतिहास का काम हो जाएगा, ठीक। बचा विश्व इतिहास, तो सबसे पॉपुलर बुक है विश्व इतिहास की अपने अरविंद भास्कर सर की, ओके ना। कलाम पब्लिकेशन से फिलहाल ये बुक निकल रही है, ओके। और अरविंद भास्कर सर की एक किताब है जो है बेजोड़ है, मतलब विश्व इतिहास के लिए, ठीक है। तो इसको आप पढ़ें। और इसके अलावा राजस्थान का इतिहास, तो राजस्थान का इतिहास आप पवन भावरिया सर का भी पढ़ सकते हैं, दीनदयाल पब्लिकेशन का भी पढ़ सकते हैं, किसी का भी पढ़ सकते हैं, ओके ना। तो दोनों में से किसी भी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं राजस्थान के इतिहास के लिए, ठीक। और अब बात आ जाती है इनके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, ओके। तो यूथ पब्लिकेशन की किताबें भी आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स भी आती है, ओके। तो यूथ की बुक्स आप ला सकते हैं और वहाँ से आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी किताबें हैं। तो भारत के इतिहास के यूथ पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव सेट्स आप ला सकते हैं। पप्पू सिंह प्रजापति की भी ऑब्जेक्टिव बुक आती है एक, ओके ना, उसमें 5,500 से 6,000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उसकी व्याख्या भी बहुत शानदार की है सर ने, ओके। तो वहाँ से भी आप पप्पू सिंह प्रजापति की किताब जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में ला सकते हैं। तो उसमें आरपीएससी में जितनी भी एग्जाम्स हुए हैं इतिहास से रिलेटेड, उनके सारे क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे, ओके। तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। विश्व इतिहास के ऑब्जेक्टिव के लिए आप अरविंद भास्कर सर की और रवि कुलरिया सर की भी एक किताब आती है, दोनों में से कोई सी भी किताब या दोनों भी आप जो है प्रैक्टिस के लिए ला सकते हैं। सबकी व्याख्याएं अलग अलग होती है क्योंकि, तो दोनों ही अच्छी रह सकती है आपके लिए, ओके ना। तो ये इतिहास से संबंधित कुछ किताबें मैंने बताई है, फिर भी आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, तो आप अवश्य कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।